इल्यूमिनाटी का शुक्राचार्य से सुप्रखा से क्या कनेक्शन है। हेलो फ्रेंड्स, इल्यूमिनाटी एक ऐसा संगठन है जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, जिसका कोई स्थान विशेष भी नहीं है, पर यह संगठन आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। कारण दो युगों के संधि काल में इस संगठन को वो रहस्यमयी संगठन माना जा रहा है जिसके सदस्यों ने दुनिया भर पर कब्जा कर रखा है, जो दुनिया में अपना राज स्थापित करना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग इस संगठन को पश्चिम की सभ्यता, वहाँ के कल्चर से भी जोड़ते हैं, और ये सच है कि पश्चिम में जो सुपर पावर कंट्री है, अभी तक उसका ही दुनिया में वर्चस्व है और वो सारी दुनिया पर राज करना चाहती है। जो भी उस देश के लीडर होते हैं, उनका उद्देश्य सारी दुनिया पर शासन करना ही होता है। इसे लोग वन वर्ल्ड ऑर्डर से भी जोड़ते हैं, और इस समय संधि काल में एक ऐसा भी समूह है जो परमात्मा के शासन के, उनके वन वर्ल्ड ऑर्डर की कामना में है, और ये समूह इल्यूमिनाटी ग्रुप या संगठन को असुरों का ग्रुप या संगठन मानता है। पर इल्यूमिनाटी संगठन जैसा कि कोई फिजिकल फॉर्म में है ही नहीं, तो इसकी पहचान क्या है। इसका जो साइन है वो एक ट्रायंगल में एक आँख है, सिर्फ एक आँख है। आँख ट्रायंगल में ट्रैप है, वो इस ट्रायंगल के बाहर का कुछ नहीं जानती है। और बिल्कुल इसी तरह जो दानवों के गुरु हैं शुक्राचार्य, उनके भी एक ही नेत्र है। आध्यात्म में एक नेत्र का अर्थ अर्ध अस्पष्ट ज्ञान होता है। अब इल्यूमिनाटी का साइन एक तो अर्ध अस्पष्ट ज्ञान को और दूसरे ट्रैप की गई नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें आज सारी दुनिया ट्रैप हो चुकी है। सभी संसार को ही सत्य समझते हैं, स्वयं की चेतना तक को नहीं समझ पाते हैं। परमात्मा को समझना तो बहुत दूर की बात है, और ये सब कार्य इसी इल्यूमिनाटी संगठन शुक्राचार्य की एनर्जी से प्रेरित संगठन के कारण ही संभव हुआ है। शास्त्रों में जो भारी मिलावट की गई है, सब इल्यूमिनाटी ग्रुप का ही कार्य है। शरीर को ध्यान में रखकर रचे गए शास्त्र भी इल्यूमिनाटी संगठन की ही देन है। सीता परित्याग और अग्नि परीक्षा, रुक्मिणी को सीता प्रतिष्ठित करना, भगवान श्री कृष्ण को बहुपत्नीवादी सिद्ध करना, संसार को सत्य सिद्ध करना, ईश्वर का ओंकार स्वरूप छुपाना, सब इल्यूमिनाटी संगठन का ही कार्य है। हम अपने बहुत से वीडियो में प्रमाण सहित बता चुके हैं कि रुक्मिणी क्यों शुक्राखा का अवतार है। फिर भी कली की माया में इल्यूमिनाटी संगठन के जाल में फंसे कुछ लोग इस सत्य को समझ ही नहीं पाते हैं। कारण हजारों वर्षों से उसे देवी लक्ष्मी का अवतार जो समझा गया है, पर हमने उसके सारे भेद एक एक करके खोल दिए हैं। उसे हरण पसंद है, राक्षस विधि से विवाह पसंद है, उसके विवाह में उसके पिता और भाई की बहुत अपकीर्ति हुई है, चुल्लू भर पानी में डूब के मरने की स्थिति हो गई है उसके पिता और भाई की। भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरणों से उसके पिता और भाई की कीर्ति को रौंद दिया है, उसके भाई को सिर से गंजा कर दिया है। ये सब देवी लक्ष्मी कल्याणी के होने का प्रभाव नहीं है, ये सब रुक्मिणी रूपी शूर्पणखा के पूर्व जन्म के कृत्यों का प्रभाव और परिणाम है। इसके बाद श्री कृष्ण ने 7 और विवाह किए हैं, फिर 16,100 भी। पर सबसे इंटरेस्टिंग, इतनी सारी स्त्रियों की भीड़ की द्वारिका में, पर एक भी विवाह में भगवान ने दूल्हा बनना, बारात सजाना, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं किया, क्योंकि रुक्मिणी से लेकर सभी 16,108 स्त्रियां मात्र भोगों की मारी, कामना की मारी, शरीर के सुखों की मारी, भगवान राम के रूप और देह पर कामासक्त हुई पथभ्रष्ट जीवात्माएं थीं, जिनकी इच्छा द्वापर में भगवान ने पूर्ण अवश्य की, पर इनसे विवाह अवैधिक रीति से युद्ध हरण विवाद के माध्यम से किया, और पूरा एक जीवन इन जीवात्माओं ने भगवान की द्वारिका में बिताया, और अंत में श्री कृष्ण का जाना अपनी 10-10 संतानों को मदिरा पान कर आपस में लड़कर मरते भी देखा, द्वारिका का डूबना भी देखा। ये सब प्रभाव दैवी नहीं, दानवी है, आसुरी है, और हजारों स्त्रियों का होना रुक्मिणी का महत्व तो भगवान के जीवन में नगण्य करता है। एकमात्र पत्नी का गौरव उसे प्राप्त नहीं हुआ है, और इसी कारण द्वारिकाधीश धाम में भी न तो उसे न श्री कृष्ण की किसी भी पत्नी को स्थान प्राप्त हुआ है। पर इतने सारे प्रमाण और सत्य सब शास्त्रों में लिखे तो हैं,
पर इल्यूमिनाटी संगठन के द्वारा इतनी अलंकारिक और मायावी भाषा में लिखे हैं कि सत्य साधारण मनुष्य समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि इस संगठन ने इन स्त्रियों को प्रेम की देवियां बताया है और भगवान को प्रेम का महाअवतार। अवैदिक रीति से विवाह को भगवान का बल और पौरुष और भगवान राम के विपरीत चरित्र बताया है, और रुक्मिणी हरण और राक्षस विवाह को प्रेम और गंधर्व विवाह बताया है। जबकि भगवान राम का एक पत्नी व्रत इल्यूमिनाटी संगठन के इस मायाजाल को एक क्षण में तोड़ देता है। जो रुक्मिणी लक्ष्मी होती तो उसका हरण नहीं, बल्कि उससे वैदिक रीति से भगवान का विवाह होता। वो एकमात्र पत्नी होती भगवान की, उसके पिता और भाई का अपमान भी नहीं होता, और न द्वारिका डूबती, न कुल का नाश होता, और न संतानें ही मदिरा पान करने वाली राक्षस प्रवृत्ति की आपस में लड़ने वाली होती, और न भगवान उससे पहले देह त्यागते। सीता, यशोधरा, राधा और लक्ष्मी प्रिया सभी देवियों ने हर अवतार में अपने स्वामी से पहले ही देह त्याग किया है। जो देवी लक्ष्मी शक्ति का प्रभाव है, आगे आगे शक्ति चलती है, पीछे पीछे शक्तिमान। बिना शक्ति को लिए शक्तिमान संसार त्याग ही नहीं सकता। रुक्मिणी के साथ जो घटनाक्रम जुड़े हैं वो उसके पूर्व जन्म में सुपर्णखा होने का ही प्रमाण है, पर इल्यूमिनाटी संगठन सारे सत्य और प्रमाणों को झुठलाते हैं। देवी राधा का सत्य, आदि शक्ति का सत्य मानने से मना कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं, और इस सत्य से मुँह छुपाते हैं कि देवी राधा देवी सीता है, जिनके पढ़े सूत्र में बंधकर भगवान का दूसरा विवाह संभव ही नहीं है। जबकि रुक्मिणी हजारों संग भगवान के रनिवास में रहती है, जिनसे विरह सहकर भगवान ने रुक्मिणी जैसी हजारों कामासक्त स्त्रियों की इच्छा मात्र पूर्ण की है। अन्यथा जो प्रिया से जगदम्बिका से विवाह हो गया होता तो इन आसक्त स्त्रियों की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। जहाँ प्रिया हो वहाँ हजारों का कोई कार्य ही नहीं है, पर इल्यूमिनाटी संगठन जो शुक्राचार्य की अस्पष्ट अर्धज्ञान और सुपर्णखा की काम वासना की ऊर्जा से ही प्रेरित है, उसके ही सदस्यों ने, कालनेमियों ने ग्रंथों में जमकर मिलावट की। भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा का सत्य छुपाकर, रुक्मिणी को लक्ष्मी का अवतार बताकर भगवान के सत्य चरित्र छुपा दिया, और भगवान को बहुपत्नीवादी सिद्ध कर दिया, और भगवान के सहारे समाज में भोग, स्त्री भोग, मल्टीपल रिलेशंस, पॉलीजनी सब का विस्तार किया। और आज शुक्राचार्य की काली ऊर्जा के कारण ही समाज में अनैतिक रिश्ते, अनेकानेक संबंध, परिवारों में छल कपट प्रपंच सब चल रहा है, और हमारे भगवान श्री कृष्ण का इसके लिए प्रमाण दिया जाता है। और इसी तरह इल्यूमिनाटी संगठन के सदस्य ट्विन फ्लेम पर भी पूरी तरह से गलत थ्योरी को समाज में फैला चुके हैं, जिसके कारण जीवात्माएं मूर्खतावश ईश्वर को प्राप्त करने के स्थान पर स्वयं का आधा हिस्सा प्राप्त करने के चक्कर में पड़कर पूरा जीवन व्यर्थ गवा देती हैं। पूर्णमदा पूर्णमिदं मंत्र जो हमारे ऋषियों ने बनाया है, उसके अनुसार आत्मा का आधा हिस्सा कभी नहीं होता है। हर चेतना मूल चेतना का प्रतिबिंब, पूर्ण प्रतिबिंब होती है और स्वयं में पूर्ण होती है। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उददिश्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। परमात्मा पूर्ण है, पूर्ण परमात्मा में से उत्पन्न हर जीवात्मा पूर्ण है, और पूर्ण में से पूर्ण निकलने के बाद भी परमात्मा पूर्ण है। और श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भी आत्मा को काटा या छाटा नहीं जा सकता है। नैनम छिद्यन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्तापो ना शोष्यति मारुता। परमात्मा जो मूल चेतना है, उनका ही प्रतिबिंब हर जीवात्मा होती है, और हर जीवात्मा शिव और शक्ति की दो फ्लेम से बनी होती है। जो मूल चेतना की मूल ज्योति है, परम ज्योति है, और इसीलिए भक्ति और साधना करने से शक्ति तत्व को जागृत करके शिव को प्राप्त किया जाता है किसी भी जीवात्मा के द्वारा, जो मुक्ति का मार्ग है। इस तरह स्वयं के ही शिव और शक्ति को मर्ज करना है हर जीवात्मा को, न कि किसी दूसरी जीवात्मा से मर्ज करना है, जिसे आज की डेट में ट्विन फ्लेम इल्यूमिनाटी संगठन के फैलाए गलत कॉन्सेप्ट के कारण अपना आधा हिस्सा समझते हैं। वो मात्र जुड़वा संतानों की तरह एक समान चक्रों की स्थिति को धारण करने वाली दूसरी जीवात्मा होती है, न कि आत्मा का आधा हिस्सा। चक्रों की स्थिति की समानता ही भौतिक जगत में मिलने पर अपनेपन का एक होने का अनुभव कराती है, जबकि सत्य ये है कि
सब जीवात्माएं परमात्मा की मूल चेतना का प्रतिबिंब हैं और अपने सत्य स्वरूप में एक ही हैं। भेद तो किसी में भी नहीं है, इसीलिए अपनापन अनुभव होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पर इल्यूमिनाटी संगठन ने चेतना और ट्विन फ्लेम सबके रहस्यों को, सत्य को छुपा दिया है अपनी काली माया से। इसी तरह ये संसार दुखों का एक घर है, शरीर नाशवान है। इन कटु सत्यों को भी इल्यूमिनाटी संगठन न तो स्वीकार करते हैं, ना ही प्रकट करना चाहते हैं और बार बार ऐसे आविष्कार करने का प्रयास करते रहते हैं जिससे मृत्यु को टाला जा सके, शरीर को सुंदर और दीर्घायु बनाया जा सके, बीमारियों को समाप्त कर दिया जाए। पर आज तक संभव नहीं हो पाया है, बल्कि अब तो बीमारियों ने अज्ञात रूप बना लिए हैं जो मनुष्यों की पकड़ में आते ही नहीं हैं। इल्यूमिनाटी संगठन शरीर और संसार को ही सत्य समझता है और इसी के लिए इसने शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण से जोड़कर अनेकों भोगों से भरी कहानियाँ रच दी हैं। इसकी माया में ट्रैप मनुष्य शरीर और संसार को सत्य समझते हैं और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया है, वो सुप्रेखा कैसे हो सकती है। पर वो भूल जाते हैं कि भगवान ने रुक्मिणी के रहते हजारों विवाह किए हैं, सब अवैधिक रीति से। जहाँ हजारों अवैधिक रीति से विवाह हुए हों, वहाँ विवाह का क्या महत्व रह जाता है, रुक्मिणी का क्या महत्व रह जाता है। और संसार तो माया का है, शरीर नाशवान है। माया के जगत में नाशवान शरीर से विवाह, क्या इसका प्रमाण हो सकता है कि रुक्मिणी सुप्रखा नहीं लक्ष्मी है, जबकि भगवान ने उसके रहते हजारों विवाह कर लिए। क्या देवी लक्ष्मी की महिमा इतनी गिर गई? ये तो सिर्फ इल्यूमिनाटी संगठन का ही कार्य है। उसके एक नेत्र और ट्रायंगल में दुनिया ट्रैप है। वैसे सुप्रखा राम के कुल का नाश जो चाहती थी, जिसके कारण ही द्वारिका का डूबना और रुक्मिणी के संतानों श्री कृष्ण के कुल का नाश संभव हुआ। इस समय यूट्यूब पर इससे रिलेटेड अनेकों कंटेंट मिल जाएंगे जहां बताते हैं कि सुप्रखा ही हव्वा थी और आदम उसका पति। रावण की मृत्यु के बाद उसने शुक्राचार्य के साथ अरब जाकर आदम से शादी की थी और आदम को राम का वध, उनके कुल का नाश करने के लिए तैयार भी कर लिया था। अब ये कहानियाँ प्रपंच हैं या मजाक, ये तो इन्हें रचने वाले ही जाने। पर इसी तरह इल्यूमिनाटी संगठन के सदस्यों ने बहुत से सत्य ग्रंथों की कहानियों को फेर बदल कर भगवान राम को सीता परित्याग, अपनी परीक्षा लेने वाला और भगवान श्री कृष्ण को तो पूरा दिल फेंक आशिक ही बना दिया है, जो हर स्त्री को अपनी बनाना चाहता है। इल्यूमिनाटी के द्वारा पूरे एक सिरे से शास्त्रों में ऐसी और इतनी मिलावट की गई है कि कोई भी मनुष्य जिसकी अंतर्दृष्टि जागृत नहीं है, इनके ट्रैक में फंस जाता है और कब वो इस संगठन का सदस्य बन जाता है उसे पता भी नहीं चलता। कारण ये मात्र शुक्राचार्य की सुप्रखा की डार्क एनर्जी से रचा हुआ संगठन है, जो मात्र ट्रैप किए हुए अस्पष्ट ज्ञान से चेतना के सत्य स्वरूप को छुपाने से बना है। इसका कोई फिजिकल फॉर्म है ही नहीं। ये चेतना के स्तर पर कार्य करता है और लोगों की चेतना को ही ट्रैप कर लेता है और फिर वो ट्रैप किए गए लोग इस संगठन की दिखाई एक आंख की ऊर्जा से प्रेरित होकर ही निर्णय लेते हैं, कार्य करते हैं। पर अब जैसा कि भगवान धरा पर हैं सशरीर, तो उनकी ऊर्जा से जैसे कली का ट्राइब खंड खंड हो गया है, इल्यूमिनाटी और उसका ट्राइब भी आज नहीं तो कल छूमंतर हो ही जाएगा, होना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके ही निमित्त परमात्मा धरा पर आए हैं। और ध्यान रहे, यदि रावण अपनी आसक्ति के कारण द्वापर में रायन बनकर देवी राधा का पति बन सकता है, कलिकाल में देवी वैष्णवी को प्राप्त कर सकता है, तो सुप्रखा भी श्री कृष्ण की पत्नी बन सकती है। यहाँ भी आसक्ति ही कारक है। भक्ति मुक्ति प्रदान करती है, विवाह आदि सांसारिक बंधन नहीं। इसीलिए जिस प्रकार रावण पर स्त्री में आसक्ति के कारण चरित्रहीन है, उसी तरह ये सभी श्री कृष्ण की रानियां भक्त नहीं पर पुरुष में आसक्ति के कारण चरित्रहीन है, और इसीलिए भगवान ने इनमें से किसी एक को अपना समर्पण न देकर एक ही बार में इन सब से विवाह करके, युद्ध के माध्यम से अवैधिक रीति से विवाह करके मात्र इनकी कामेच्छा पूर्ण की है। प्रेम या भक्ति का यहाँ कोई संबंध ही नहीं है। यदि भक्ति का परिणाम विवाह होता तो मीराबाई के समकालीन ही चैतन्य महाप्रभु हैं, जो श्री कृष्ण ही हैं, तो वो मीरा से इसी धरती पर विवाह रचा लेते और स्वयं चैतन्य विष्णुप्रिया देवी को भक्ति का पाठ पढ़ाकर संन्यास के मार्ग पर न चले जाते।
और यशोधरा भगवान बुद्ध की पत्नी तो स्वयं आदिशक्ति थी, वो सांसारिक जीवन में उन्हें पूर्ण रूप से प्राप्त थी। यदि विवाह ही अंतिम लक्ष्य होता तो बुद्ध प्राप्त हुई प्राण प्रिया को छोड़कर ज्ञान की तलाश में घर बार न छोड़ देते। चूँकि जो राम हैं, कृष्ण हैं, बुद्ध हैं, चैतन्य हैं, उनकी पत्नी सीता, राधा, यशोधरा और लक्ष्मी प्रिया हर अवतार में आदि शक्ति ही हैं, जो कहानीवश प्राप्त होकर भी छूट जाती हैं। कारण इतना ही है कि संसार में प्राप्त करना पूर्ण रूप से प्राप्त करना होता ही नहीं है, और भगवान की कहानी इस माया के संसार में भले ही अधूरी लगती है, पर परमात्मा के लोक में वो पुनः एक हो जाते हैं। और माया के जगत में प्राप्त न हो पाने का कारण भी मात्र इतना ही है कि संसार मिथ्या है, परमात्मा सत्य है। जो माया से परे जगत है, वहाँ भगवान और भगवती सदा एकत्व में हैं, और इसी स्वरूप को, परमात्मा के इसी स्वरूप को हर जीवात्मा को प्राप्त करना है, क्योंकि हर जीवात्मा स्वयं ही भगवान, भगवती, शिव शक्ति का कंबाइंड रूप है। ईश्वर को प्राप्त करने का यही तरीका है, चेतना के जगत में प्राप्त करना, स्वयं में प्राप्त करना, न कि विवाह रचाने से भगवान प्राप्त होते हैं। विवाह में वैसे भी दो होते हैं, जबकि परमात्मा के लोक में एक ही परम सत्ता है। परमात्मा की भगवती भगवान में स्थित हैं, उनसे भिन्न नहीं है। और जीवात्मा जब ईश्वर को प्राप्त करती है तो स्वयं ईश्वर बन जाती है, उनमें विलीन हो जाती है। इसीलिए कबीरदास ने कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि तब मैं नाही। और प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। प्रेम की गली में दो की जगह ही नहीं है। पर शुक्राचार्य की डार्क एनर्जी, इल्यूमिनाटी ग्रुप की ब्लैक एनर्जी ने चेतना और भगवान के सब रहस्यों पर अपनी मायावी कहानियों का जाल बिछाकर भगवान को बहुपत्नीवादी बना दिया है, और मनुष्यों से ईश्वर का सत्य ओंकार स्वरूप छुपा दिया है। बिल्कुल बरमूडा ट्रायंगल की तरह इस ग्रुप ने सुप्रखा और शुक्राचार्य की एनर्जी को पूरे संसार में फैलाया है, जिसमें मानव जाति बुरी तरह से आज ट्रैप हो गई है। और अब मात्र ईश्वर की कृपा, डिवाइन लाइट ही इस बरमूडा ट्रायंगल से, जो इल्यूमिनाटी ग्रुप ने बनाया है, उससे निकाल सकती है। मनुष्य को स्वयं की चेतना को लव और लाइट, डिवाइन लाइट से कनेक्ट करना होगा, तब कहीं जाकर लस्ट और डार्कनेस की एनर्जी से मुक्ति मिल सकेगी। परमात्मा का ध्यान करना होगा, तब इल्यूमिनाटी के डार्क ब्लैक इल्यूजन तिलिस्म को पार कर पाना संभव होगा। हरि ओम।